नमस्कार दोस्तों, गरीब तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पश्चिम शरीरा थाना पुलिस ने राम सूरत हत्याकांड में जो काफी उलझा हुआ था उसका खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के दो कारण बताए जा रहे हैं, पहला प्रॉपर्टी और दूसरा आरोपी की पत्नी से पिता का अवैध संबंध। इन दो कारणों से परेशान बेटे ने अपने ही पिता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। शुरू में पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपने ननिहाल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसे अपने पिता के चरित्र पर भी शक था। हत्यारे बेटे को शक था कि उसके पिता के अवैध संबंध उसकी पत्नी से है। फिर बेटे धर्मेंद्र ने गूगल पर हत्या करने का तौर तरीके सर्च किए, हत्या के तौर तरीके सीखे और पिता की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बेटे ने अपने पिता की फावड़े और पत्थर से हमला कर उस वक्त मौत के घाट उतार दिया था जब वह सो रहे थे। पुलिस ने आरोपी बेटे धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के देवरी गांव की है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के देवरी गाँव में 13 मार्च की रात में 55 वर्षीय किसान राम सूरत यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। घटना के खुलासा के लिए कई टीमों को लगाया गया था। मृतक किसान के बेटे धर्मेंद्र ने जिन लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी, जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो लोग घटना के वक्त अपने घर में सो रहे थे। एसपी ने बताया कि पुलिस की जांच में ये स्पष्ट हो गया था कि एफआईआर में नामजद किए लोगों ने राम सूरत की हत्या नहीं की थी। जब ये बात सामने आने लगी कि किसान की हत्या नामजद लोगों ने नहीं की थी तो फिर इस केस में नया यू टर्न आ गया। तफ्तीश के दौरान जांच का दायरा बढ़ाया गया तो मृतक के बेटे धर्मेंद्र यादव पर ही पुलिस का शक गहराता चला गया। दरअसल मृतक राम सूरत यादव अपने ननिहाल मंझनपुर थाना क्षेत्र के भेलका गांव में रहा करता था। वहां उसको 20 बिस्वा जमीन पट्टे पर मिली हुई थी। इसका इकरारनामा मृतक ने 2 लोगों से 5 लाख रुपए में किया था, जिसका विरोध उसका बेटा कर रहा था। जब पुलिस ने मृतक के बेटे धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया तो घटना का खुलासा हुआ। उसका ये मानना था कि जमीन की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके पिता ने बेहद कम दामों में महज 5 लाख रुपए में उसे बेच दिया था। प्रॉपर्टी विवाद के साथ साथ बेटे को शक था कि उसकी पत्नी का उसके पिता से अवैध संबंध है। इसकी वजह से वह अपने पिता से नाराज चल रहा था। उसने जमीन के इकरारनामा को कैंसिल कराने के लिए कई बार अपने पिता से कहा, लेकिन वह नहीं माने। वह अपने पिता के चरित्र पर भी संदेह करता था। उसे शक था कि उसके पिता का संबंध उसकी पत्नी से है। बातचीत में ये बात भी सामने आई कि शायद उसके मन में पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर ये लालच भी था कि अगर वो अपने पिता को मार देगा तो उसे सरकारी आर्थिक सहायता भी मिल जाएगी। जांच के दरमियान जब उसके मोबाइल की जांच की गई तो पता चला कि उसने इस घटना को अंजाम देने से पहले गूगल पर हत्या के तौर तरीके भी सर्च किए थे। फिर उसने साजिश के तहत अपने पिता की फावड़े से मुंह पर हमला कर हत्या कर दी। जब पुलिस ने धर्मेंद्र को पकड़ा और रस्सी दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, पत्थर, खून से सने कपड़े, मोबाइल फोन व अन्य सबूत बरामद हुआ। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि शुरू में इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस उलझ गई थी। इस हत्या के मामले में पुलिस कातिलों का सुराग नहीं लगा पा रही थी। जिन नामजद आरोपियों पर केस दर्ज था उनके खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सबूत या साक्ष्य भी नहीं मिल रहे थे। लिहाजा पुलिस के शक की सुई मृतक के अपने घर वालों पर ही घूम गई। मृतक की पत्नी के मुताबिक भेलका गाँव में उनके पति के ननिहाल था। वहाँ भी जमीन का कुछ हिस्सा राम सूरत को मिला था, जिसका विरोध ममेरे भाई किया करते थे। जिन 2 लोगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया गया था, जब उन दोनों को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की और उनके मोबाइल की सीडीआर निकाली तो जांच में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल सका जिससे कि ये पता चल सके कि वे घटना वाले स्थल पर गए हों। इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा बदलकर मृतक के परिवार वालों की ओर मोड़ दी। गोपनीय तरीके से जांच कर रही पुलिस ने संदेह के दायरे में आए बेटों से अलग अलग पूछताछ की, जिसमें दोनों के बयान में अंतर पाया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।